एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं अब मैं बोल सकती हूँ फाइनली कि गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ भी क्या ही बोलूँ, क्योंकि आप इतना परेशान होने के बाद कोई ऐसी न्यूज़ आई है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिससे रिलेटेड मैं आपको कई सारे वीडियोज़ बना के प्रोवाइड कर चुकी हूँ और उसमें मैंने काफ़ी कुछ क्लियर किया था। और एक वीडियो था जो 1 घंटे का वीडियो था, मतलब 56 मिनट्स का। तो आपको वो वीडियो देखना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना। इन केस आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट होता है उस वीडियो में भी, तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, उसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्लस सबसे पहले ही मैं बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आगे ये यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको अपडेट देती रहती हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। प्लस मैं आगे प्रिपरेशन भी कराऊंगी। और जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, एंटर करोगे, वहाँ पे कौन से प्रोग्राम है, क्या स्कॉलरशिप है और कौन सी कोचिंग शुरू कराई जा रही है किस यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये सब कुछ यहाँ मिलेगा। और हम CSIR नेट की भी प्रिपरेशन कराएंगे और नेट, UGC नेट, इनके बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबकी लिस्ट आ चुकी है, कुछ को छोड़ के। कुछ ही होंगे शायद, वही जो अमेठी का है कैंपस, बस उसी का नहीं आया है। और ऑलमोस्ट सबका आया है। बट यहाँ पे जैसे जूलॉजी का है, देख लीजिए, आ गया है। फूड एंड न्यूट्रिशन का नहीं आया है, जूलॉजी का आया है। अभी हम सारी लिस्ट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे कि उसका जो नेक्स्ट कट ऑफ है वो क्या बन सकता है, कितने मार्क्स आ सकते हैं और इसमें कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है, कितने मार्क्स पे और कितने कम मार्क्स पे, कितने ज़्यादा मार्क्स पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पे MA एजुकेशन का भी आ चुका है, संस्कृत का भी आया हुआ है और योगा का नहीं आया है, इकोनॉमिक्स का भी नहीं आया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों का, सोशियोलॉजी का भी, इकोनॉमिक्स का नहीं आया है, हिस्ट्री का आ चुका है और ये MBA का भी आ चुका है और रूरल मैनेजमेंट का भी आया है। MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स का नहीं आया है। स्टैटिस्टिक का आ गया है। फार्मेसी, जो फार्मास्यूटिक्स, उसका नहीं आया है। मतलब बेसिकली फार्मेसी में तीनों नहीं आया है। फिर हम बात कर सकते हैं आपका चहेता बीएड का आ चुका है, फूड न्यूट्रिशन का नहीं आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेटिक्स साइंस, इसका आ चुका है, इंफॉर्मेशन साइंस। प्लस यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, इनका नहीं आया है, सॉफ्टवेयर का नहीं आया। बायोटेक्नोलॉजी का भी आ चुका है, इन्वायरमेंटल साइंस का भी आ चुका है, हिंदी का भी आ चुका है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का भी आ चुका है, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का आ चुका है। प्लस यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का आ चुका है, LLM जो होता है यहाँ पे, और MA जर्नलिज्म और एनवायरमेंटल साइंसेस मतलब माइक्रोबायोलॉजी। प्लस यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और यहाँ हम बात करें अगर लाइफ साइंसेस, इसका भी आ चुका है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंसेस एंड फ्रूट साइंसेस एंड MSc, इसमें HDN FS इसका नहीं आया है, और MAd एजुकेशन इसका आ चुका है। तो अब हम सारी लिस्ट को डाउनलोड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे कि कौन सी लिस्ट है जिसमें आपको कम मार्क्स में भी मिल गया है और कौन सी है जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ गया है, और आपको नेक्स्ट आने वाली जो लिस्ट है उसमें कितना मिल सकता है। LLM में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आप जूलॉजी का देखना चाहते हो तो एक बार हम जूलॉजी की लिस्ट को यहाँ पे डाउनलोड करके हम देखते हैं कि इसमें कितना क्या कट ऑफ गया हुआ है और कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन दिया गया है, चाहे वो EWS हो, SC हो, ST हो और जनरल कैटेगरी हो। इनके बारे में हम बात करेंगे। और OBC को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। जनरल कैटेगरी 210 से देखो शुरू हुआ है, आयुषी जिंदल का यहाँ पे नाम आया है। और लास्ट टू लास्ट अगर हम बोलेंगे 100, अगर OBC है आपका 100 जो जनरल में किया जाएगा, जो कि ये PWD बच्चा, उसका। और वरना फिर आप देखोगे रजत रॉय का है, रजत रॉय का यहाँ पे 175 मार्क्स आया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अप्रॉक्स कितने बच्चों को, 22 बच्चों को एडमिशन दिया गया है पहली लिस्ट में। ठीक। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो PWD का 1 कम मार्क्स है, यहाँ पे 1 बच्चे का नाम है। SC कैटेगरी में आप 170 से स्टार्ट कर रहे हो और 114 तक का आपका एडमिशन हुआ है। प्लस यहाँ पे ST कैटेगरी जो है 104 लास्ट है और EWS 147 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का है, इसमें लिखा हुआ है 144। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट
सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर नॉट फुलफिल्ड, सब्जेक्ट नॉट मैच्ड। मतलब कि आप जो बच्चा है ये खुशबू महेश, तो आप शायद कल हमारे लाइव सेशन में थी, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप इनको मेल कर दीजिए, अभी आपके पास ऑप्शन है, वरना फिर आपका ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितना क्या थर्ड कट ऑफ में जाएगा, और जितने बच्चों का यहाँ पे नाम आया है वो अपना फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द एकेडमिक सेशन 2023 to 2024। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, वाह बहुत बढ़िया। सबमिट द फाइनल रिजल्ट, अच्छा ठीक है, हाँ तो 2023 to 2024 में अगर आपने मतलब अपीयर हो या फिर आपने क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन डिग्री एंड एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको वो लेके आना है 15/7/2024, जो कि आपको यहाँ पे 15 जुलाई में बता चुकी हूँ पहले ही। और लिखा हुआ है फेलिंग विच द ऑफर ऑफ प्रोविजनल एडमिशन विल स्टैंड कैंसल्ड। तो इन केस ये चीज़ नहीं होगी तो आपका कैंसिल हो सकता है। और जैसा कि आप लोगों के पास एडमिशन वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं होगी, तो उसके लिए आप सबसे पहले इनके अपने फैकल्टी मेंबर को कॉल करके बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं इनका जो रहता है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम इनका ये रहता है कि आपका ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन में अगर आपके हम बोल सकते हैं कि मार्कशीट नहीं है लास्ट तक का, तो इनको तो बढ़िया है कि भैया बहुत सारे बच्चों ने कंपटीशन दिया है यहाँ पे, और इतने सारे बच्चे हैं जिन मतलब हम बोल सकते हैं ग्रेजुएशन में बेसिकली आपका बहुत सारे बच्चों ने कंपटीशन दिया, तो उसमें बहुत सारे बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होगा, उनके पास मार्कशीट होगी, उनको वो प्रायोरिटी पहले दे देते हैं। कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है वो बता रही हूँ। लेकिन आप यहाँ पे अपने फैकल्टी मेंबर से भी बात कर लेना, एज सच इतना कोई इशू होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बोल दे रही हूँ कि टाइम दे दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है आपके किसी भी क्वालिफाइंग डिग्री के लिए, ठीक है। आपका अगर अवेटेड है तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है। अब ये यूनिवर्सिटी इस बार क्या करती है वो आइडिया नहीं है। सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ वैलिड ऑनलाइन वेरिएबल कैटेगरी वेरीफाइबल कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑन बिफोर 6 जुलाई, आपको 6 जुलाई तक का यहाँ पे अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई कराना है 6 बजे तक का इस मेल पे। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि बेटा कैसे क्या होगा, वो ध्यान दे देना। आपको सभी को मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स जो जो हैं वो इनको मेल कर दें। जिन बच्चों के यहाँ पे नाम आए हुए हैं वो बच्चे अपने जो पीडीएफ हैं उन पीडीएफ को यहाँ पे शेयर कर दें, इनको मेल कर दें अपने फैकल्टी मेंबर, या फिर यहाँ पे जो मेल प्रोवाइड करी गई है इस पे आप मेल कर दो। यहाँ देखो लिखा हुआ है headsbbau@gmail.com, तो आपको यहाँ पे अपना सब कुछ मेल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आज जो बच्चों का वेरिफिकेशन हुआ है डॉक्यूमेंट का, तो उसमें बेसिकली ये हुआ है कि बच्चों का वेरिफिकेशन हो गया है और उनके पास मैसेज आया है मेल पे कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है, यहाँ पे अब आप आराम से यहाँ पे एडमिशन आपका हो चुका है, आप आराम से यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हो। तो सभी लोग यहाँ जिन बच्चों के नाम है यहाँ पे, वो सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना करके इनको मेल कर देंगे, ठीक है, ये सब कर देना। अब हम एक बार ये बताते हैं कि इसमें क्या चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। देखो एसटी कैटेगरी जो है 104 आपका आया है, तो आप 80 इवन 70 तक लास्ट में जा सकते हो, क्योंकि अभी 10 का ही एडमिशन हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में 80 तक या हम 90 तक बोल सकते हैं, आप जा सकते हो आराम से। ईडब्ल्यूएस में 147 है, क्योंकि देखो भैया हम आपको बताएं ना कि क्या होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 104 यहाँ पे 10 बच्चों को दे दिया गया। यहाँ पे ये भी होता है भैया स्पॉट राउंडिंग भी तो ये देंगे, तो स्पॉट राउंड में भी तो इनको बच्चे चाहिए कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं ये 90 तक आप देख लो कि 90 तक आ सकता है। ईडब्ल्यूएस में आप अगर देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में लिखा हुआ है 147, अगर आपका 147 मार्क्स है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंशु यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 147 अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो यहाँ पे आपका होगा। अब यहाँ पे आप 120 अगर होगा तो यहाँ पे सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। ऐसे ही आपको अब क्या करना है, जितने भी बच्चों के नाम आए हैं सब में से बेटा जो भी लास्ट कट ऑफ है उसमें से 10 को माइनस कर देना है। 10 माइनस करके जो बच रहा है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट लिस्ट में आने का। इन केस 10 नहीं, मैं देखो 10 तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, वरना ज़्यादा भी हो सकता है, इतना वो नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना रहा।
अब मैं बोल रही हूँ किसके बारे में, ये हो गई लिस्ट किसकी, जूलॉजी की। ये जूलॉजी की लिस्ट हो गई। अब एजुकेशन की, एमए एजुकेशन की जो लिस्ट है इसमें भी हम देख लेते हैं कि अप्रॉक्स कितने बच्चों का एडमिशन कराया गया है और कितने ईडब्ल्यूएस हैं, कितने जनरल हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। इन सारे बच्चों का भी हम यहाँ पे नाम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जितने बच्चे अभी इस लिस्ट में आए हुए हैं वो कंफर्म हो गया है, प्लस आप उसमें से 10 माइनस करके, आप अगर एज्यूम कर सकते हो 10 माइनस करके अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लिस्ट में आपका चांसेस है। तो यहाँ पे आप एसटी एससी का देख रहे हो, ये अभी नहीं देखना है। ओबीसी 126, तो अगर आपका यहाँ पे 110 होगा तो एडमिशन हो जाएगा नेक्स्ट लिस्ट में। फिर यहाँ पे जनरल कैटेगरी का यहाँ पे देखो 138 है, तो अगर आपका 120 होगा तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना ये चीज़। प्लस यहाँ पे एससी कैटेगरी में देख लो 11 मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन, बच्चे का एडमिशन भी कराया गया है। तो अब तो मैं क्या ही बोलूँ कि कितने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन कराया जाएगा। बेसिकली अब अगर आपके कम मार्क्स में आपने यहाँ पे दिया है तो कहीं ना कहीं चांस हो सकता है एडमिशन हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं 122 यहाँ पे एसटी कैटेगरी का आया हुआ है और 54 ईडब्ल्यूएस। तो अगर आपका यहाँ पे 30 मार्क्स भी होगा तब भी एडमिशन हो जाएगा नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पे अंकिता का देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी और जो पीडब्ल्यूडी है उसका 152 मार्क्स है और यहाँ पे देखो एडमिशन हो चुका है इसका। ठीक है, तो आपका भी हो गया है, बधाइयाँ। तो ऐसे आप 10 नंबर को माइनस करके जो अप्रॉक्स बन रहा है आप वैसे गेस कर सकते हो कि हाँ ठीक है इतना मेरा होगा तो चांस हो सकता है। वैसे एमए संस्कृत का देख लेना, पॉलिटिकल साइंस का मैं बता चुकी हूँ आपको और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बता चुकी हूँ। पॉलिटिकल साइंस का एक बार हम देख लेते हैं कि कितना क्या यहाँ पे बच्चों का कट ऑफ गया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत कम मार्क्स में, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस आपको लिस्ट बताई, बहुत कम मार्क्स में भी एडमिशन हो गया है। और ये जो दिया हुआ है इस पे आपको क्या करना है, नॉर्मली लिखा हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम अनरिजर्व्ड एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज इज सेपरेटली hereby declared. Fee submission shall be made online only through Samarth portal. The payment link for the same will open from 5/7/2024. ये आप देख लेना, पेमेंट लिंक आपकी आज के दिन पे ही कल के दिन पे ही यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, उसको देख लेना और 6 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि 5 से लेके 6 तारीख के बीच में जितने बच्चों के यहाँ पे नाम आए हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की जो लिंक है वो हम आपको बता देंगे खुद से, आप अपना मेल जरूर चेक करते रहना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड मेरिट लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ वैकेंसी। अब जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो 7 तारीख को मिल जाएगी, वो आपकी जो यहाँ पे बच्चे नहीं लेंगे एडमिशन उन सारे बच्चों का आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने बच्चों का यहाँ एडमिशन हुआ। 237 मार्क्स से भी बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था एडमिशन लेने के लिए। एससी में आप देख सकते हो, प्लस एसटी में देख सकते हो, प्लस आप ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हो। तो ऐसे आप यहाँ से -10 कर देना, -10 कर देना, तब आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि हाँ हमारे अगर 170 भी होंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट में चांस है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको -10 बोला है, कहीं ना कहीं 20 माइनस करके भी आपका यहाँ पे नाम आता है, नंबर आते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान दे देना। ठीक है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं बीएड के बारे में। सोशियोलॉजी बता चुकी हूँ, हिस्ट्री देख लीजिएगा आप एक बार, मैं देख के बता देती हूँ आपको कि कितना लास्ट गया है और कितने बच्चों का यहाँ पे अप्रॉक्स नेक्स्ट में चांस हो सकता है, वैकेंट सीट में चांस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ लेना 5 से 6 तारीख में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो जनरल है 147, तो अगर आपका 120 होगा नेक्स्ट में 120 तो आपके चांस हो सकते हैं एडमिशन होने के। और एससी फेज़ 1 में 90 मार्क्स, अगर आपका यहाँ पे 70 होगा तो हो जाएगा। एसटी 55, अगर 40 होगा तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 111, अगर आपका 90 होगा तो हो जाएगा। और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी वाली बच्चा है हिमांशु कुमार, यहाँ पे 107 आपका तो हो ही गया है, आपको तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसे आप एमबीए में हम एक बार देखते हैं कि एमबीए में बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि मैम एमबीए का यहाँ पे क्या प्रोसेस है और कितनी क्या कैसे क्या लिस्ट आएगी और कैसे बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पहली लिस्ट में सबसे पहले तो मैं संतोष कुमार को बधाई दूंगी क्योंकि इसका हो चुका है। संतोष कुमार, सॉरी यशजीत, ओके, इसका
इसने ये लाइव सेशन इसने ज्वाइन किया था। तो 295 से स्टार्टिंग है, मतलब 295 पे भी बच्चे ने फिल किया है, समझ रहे हो। अब मैं आपको बोलूँ तो कोई ज़रूरी नहीं 295 वाली पहली बात यहाँ नहीं लेगी, 285 वाली भी नहीं लेगा, 270 वाला भी नहीं लेगा, 268 250 तक समझो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 254 तक चांसेस नहीं है यहाँ एडमिशन लेने के कि ये लोग लेंगे। अभी तक कहीं ना कहीं हो चुका होगा इनका। तो जनरल 245 देखो यहाँ पे गया हुआ है, ये MBA का है। EWS 227 इसका काफ़ी हाईएस्ट गया हुआ है, काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे। 158 SC का गया हुआ है, 95 ST का गया हुआ है। तो ऐसे आप अप्रॉक्स इसमें से 10 माइनस कर दो, और SC में भी आप इसमें से 20 माइनस कर दो कहीं ना कहीं, क्योंकि स्पॉट राउंडिंग में भी चांसेस हो सकते हैं। प्लस कोई ज़रूरी नहीं कि स्पॉट ये जो SC जितने बच्चे आए हैं ये सारे बच्चे एडमिशन लें, नहीं, हो ही नहीं सकता। 238 234 215 ये बच्चा कहीं और भी एडमिशन ले सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसे आप रूरल मैनेजमेंट का देख लो एक बार कि कितने बच्चों का यहाँ पे नाम आया है, और कितना अगर हाईएस्ट गया है तो कितना हाईएस्ट गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गया हुआ है, मेल है OBC PWD 138, उसको नहीं देखना। 197 इसका रूरल मैनेजमेंट में गया हुआ है, तो 197 इसका हो गया। और इसमें EWS में 175 और इसमें 110 और ST में 54। तो इसमें से आप 10 या 20 माइनस करके आप देख सकते हो। और पहली बात मैं आपको बोल दूँ ना कि जो स्टार्टिंग का 265 वाला 262 वाला मुझे नहीं लगता यहाँ पे एडमिशन लेगा, ठीक है, लेना भी नहीं चाहिए, मैं आपको क्लियर कट बोल दे रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पास वो जो सीट्स हैं वो वैकेंट में चली जाएंगी, ठीक है। और ऐसे आप सारे का चेक कर लेना। एक बार मैं बीएड का चेक करके आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएड से रिलेटेड मुझे कॉल कर रहे थे, और आज मेरा पूरा दिन बिजी गया है, इसलिए बच्चों मैं आपको टाइम टू टाइम सब नहीं प्रोवाइड कर पाई। बट ठीक है, मैं फिर भी आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ। जनरल का आप देख लो, यहाँ पे जनरल का लास्ट टू लास्ट कितना गया हुआ है, लास्ट टू लास्ट गया हुआ है 123। ओके 123 लास्ट गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट में 100 तक चांस हो सकता है, ये आप देख लीजिएगा जनरल कैटेगरी का। प्लस यहाँ पे आप देख लेना OBC का मैं बता दे रही हूँ 123, वही सेम उसका भी है। प्लस शेड्यूल का, और कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता दूँ जनरल कैटेगरी में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 166 162 वाले बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले भी लें, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शेड्यूल कास्ट में आप देख सकते हो कि 84 शेड्यूल कास्ट है इसका, और ये 84 में इसका हो गया है। तो आपका कहीं ना कहीं चांसेस हो सकता है बेटा 78, एक तो ये हो गया 70 और 60, इतने पे आपका हो सकता है कि चांस हो जाए एडमिशन होने का। और ऐसे ST का देख लो 64 है, तो कहीं ना कहीं आपका 40 मार्क्स अगर है तो यहाँ पे चांस हो सकता है एडमिशन होने का। और EWS में 112 है, तो 112 जो है इसका आप एक बार देख लेना कि इसका अगर आपका 100 या फिर 90 मार्क्स होगा तब आपका यहाँ पे चांसेस हो सकता है एडमिशन होने का, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके चांसेस सही हैं। बीएड का कहीं ना कहीं अप्रॉक्स में बोलूँ तो जनरल कैटेगरी का जा सकता है लास्ट 70-20 तक, मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए स्पॉट राउंड में, स्पॉट राउंड मिला करके। प्लस अगर हम वही OBC का भी मैं सेम बोल दूंगी, और अगर EWS का बोले तो EWS का भी कुछ ऐसे ही हम मान के चलते हैं। प्लस अगर हम SC का बोल दें तो SC का हम कहीं ना कहीं 40-50 तक मान के चलते हैं, और ST का हम कहीं ना कहीं 30 या 40 तक मान के चलते हैं, इतने पे भी एडमिशन आपके चांसेस हो सकते हैं। तो ये इसका हो गया। और ऐसे आप अपनी लिस्ट को चेक कर लेना, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। लाइफ साइंसेस भी आ चुका है, और मैं आपको ये चीज़ बता दे रही हूँ कि मैं लाइव आऊँगी 10 बजे। तो आप जब 10 बजे लाइव आऊँगी ना, तो जो ये बाकी बची हुई जो लिस्ट है ना, उनके बारे में भी आपको क्लियरेंस दे दूँगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। ओके, सॉरी, ठीक है, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। एमएड एजुकेशन का एक बार मैं ज़रूर से देखना चाहती हूँ। एमएड एजुकेशन का ये मतलब मेरा काफ़ी मन भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे एमएड के लिए फॉर्म फिल किया था। एक बार हम देखते हैं कि एमएड में कितना क्या आपका गया हुआ है और कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन दिया गया है। एमएड में अगर जनरल कैटेगरी का देखें तो लास्ट 166 है, तो आपका चांसेस है कहीं ना कहीं कि 100 तक लास्ट 100 या 120 तक एमएड में चांस हो सकता है। SC 130, तो आपका 177 आप मान सकते हो, 70 और इसका 77, तो इसका तो 40 चला जाएगा। लास्ट, सबसे लास्ट, जब भी पूरा सेकेंड थर्ड जितना भी आना होगा तब का बता रही हूँ मैं। EWS 161 है, तो इसका भी 100 चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे चांसेस देख सकते हो कि कैसे कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको और कोई लिस्ट के बारे में जानना है ना, तो आप कमेंट बॉक्स
बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। प्लस यहाँ पे आप सारे बच्चे जिनका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था उन सबको मेल देखना है, क्योंकि मेल में अपने आप ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि भैया आप हमको डॉक्यूमेंट भेज दो, हम आपको बता देंगे कि आपका एडमिशन हो गया या नहीं हो गया। डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपको क्या, डॉक्यूमेंट वाला वीडियो मैं आपको एक प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। वो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बता देना, इनको भेज देना और भेजने के बाद आराम से आप निश्चिंत होकर बैठ जाना, आपका एडमिशन वहीं पे वेरीफाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वहीं पे वेरीफाई हो जाएंगे। और आपको फीस सबमिट करनी है, फीस सबमिट करने के बाद जो चीज़ होगी वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में करना होगा। ठीक है, अब कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बच्चे। मैं थोड़ा सा परेशान थी, दिन में थी नहीं, मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, इस चक्कर में काफ़ी कुछ इधर लॉस हो गया, बट कोई बात नहीं है, मैं आपको 10 बजे तक भी बहुत सारे वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू बच्चों।